नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे हो ऑटोबायोग्राफी और मेरे साथ है डॉक्टर दिव्यज्योति सैकिया। नमस्कार। नेशनलिस्ट और मानव अधिकार कार्यकर्ता, असम के निवासी है। देश भर में युक्तिवादी आंदोलन, विज्ञानवादी आंदोलन में लगे हुए हैं और इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता आए हैं और उनसे कुछ खास बात आपके सामने पेश करते हैं एक तत्शील व्यक्ति के रूप में। आज मुद्दा आपके सामने रखे हैं तंत्र मंत्र यानी ब्लैक मैजिक। बंगाल को कहा जाता है तंत्र मंत्र का गढ़, लेकिन उससे बड़ा गढ़ को माना जाता है असम को। बंगाल में जहाँ ज्योतिषियों का बोलबाला है, तांत्रिकों का बोलबाला बढ़ने वाला। इसका मतलब बंगाल में पहले ज्योतिषियों का बोलबाला था, लेकिन उनका मार्केट डाउन हो गया जब, तो अभी ज्योतिषी क्या हुआ, खुद के नाम के साथ तांत्रिक और ज्योतिषी एक साथ लिखते हैं। मतलब मेरे पास तंत्र मंत्र का भी समाधान है, ज्योतिष शास्त्र का भी समाधान है। इसलिए अभी ज्योतिषी लोग खुद को बताते हैं ज्योतिष प्लस तांत्रिक। ये म्यान में दो तलवार, पता नहीं एक म्यान में दो तलवार जाता कि नहीं, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि मैं तांत्रिक भी हूँ, मैं ज्योतिषी भी हूँ। और ज्योतिष का गढ़ बंगाल का कलकत्ता माना जाता है, लेकिन तंत्र मंत्र का जो गढ़ है बंगाल तो है। बंगाल का तारापीठ में लोग जाते हैं तंत्र मंत्र सिद्धि करने के लिए, लेकिन बड़ा सिद्धि प्राप्त तांत्रिक बनने के लिए असम के जो कामाख्या है वहाँ जाते हैं। दावा करते हैं कि मैं असम की कामाख्या से सिद्धि प्राप्त कर लिया, यानी बड़ा सिद्धि प्राप्त तांत्रिक बन गया। तो सवाल है कि वाकई में तंत्र मंत्र से कुछ होता है या सिद्धि प्राप्त क्या है, इसी पर हम डॉक्टर सैकिया जी से बात करेंगे। तो पहला सवाल है, क्या तंत्र मंत्र से कुछ हो सकता है? विज्ञान के दृष्टि में, तर्क की दृष्टि में कितना सही कितना गलत? देखिए, तंत्र मंत्र से मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकते। विज्ञान के दृष्टि से ही नहीं, मेरे हिसाब से किसी का भी दृष्टिकोण से तंत्र मंत्र से कुछ होना नहीं। तो जो पूछ रहे हैं कि तंत्र मंत्र से ये करता है वो करता है, बंगाल में करता है, असम गढ़ है, असम में मायोंग नाम की एक जगह है, ये बहुत लोगों को जानकारी है कि जैसे कि ये आप गए, बात करते करते आपको बकरी बना दिया, बात करते करते कुर्सी आपका पीठ पे लग गया, है ना। तो ये सब क्या है, आज तक मैंने खुद आंखों से नहीं देखा, प्रूव नहीं हुआ है। ये कहावत है मेरे हिसाब से, और लोगों को डराने का एक माध्यम है, डराने का। और तंत्र मंत्र से अगर कुछ होता तो ये जो बीजेपी गवर्नमेंट हमारा देश में चल रहा है ना, इतना सुरक्षा बल, सुरक्षा कर्मी, आर्मी, पुलिस, बॉर्डर में जरूरत ही नहीं। अगर तंत्र मंत्र से इतना सब कुछ होता तो बड़े बड़े बिल्डिंग, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं। क्या होता है, एक बिल्डिंग रहता, उस पे रिसेप्शन पे एक तांत्रिक या जो मंगल दिखता है, मंगल दिखने वाला बोलते हैं, एक बैठता, अंदर में दूसरा ज्योतिषी तांत्रिक बैठता, तीसरा ऊर्जा बैठता है, ऐसे ऐसे मतलब उनका डिपार्टमेंट होगा। कोई भी आदमी जाता है, बीमार हो जो भी हो, बीमारी लोग जाता है, तो जाके रिसेप्शन में जाता तो देखता, बोला ये उस तांत्रिक के और उसके पास जाओ, वो आपका बीमार ठीक कर देगा। मेडिकल साइंस नहीं होता, मतलब यही सब होता है। गवर्नमेंट इसको एडमिट कर लेता है कि नहीं, मगर ऐसा नहीं, ऐसा नामुमकिन ही नहीं, ये बिल्कुल है ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं। नहीं तो बॉर्डर में इतना खर्च करने का क्या जरूरत है, गोला बारूद का क्या जरूरत है? इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग का देश के सिपाही लोग, तो क्या जरूरत है? तो मैं नहीं मानता, मैं कभी नहीं मानता।
और देखिए ये लोग ठगने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं कि मेरा ये हाथ छुओ तो मीठा लगने लगेगा। जैसे महाराष्ट्र में हम लोग एक पकड़े थे स्वीट बाबा, है ना, उसमें केमिकल लगा देते हैं और कभी पानी में आग लगा देते हैं, सारा केमिकल का काम होता है ना। तो फूंक मार देते हैं तो फूंक में जल जाते हैं, है ना। पूरा ये विज्ञान का कारोबार है। मिरेकल जो है ये विज्ञान का कारोबार है, आपको भी पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। विज्ञान को और लोग क्या करते हैं, मिसयूज करके पब्लिक के पास जाते हैं, गुमराह करते हैं और उन लोगों का जीविका निकालते हैं। ये लोग देखिए ऐसा है कि उन लोगों को भी पता है कि ये तंत्र से कुछ काम नहीं होने वाला, उन लोगों को पता है, मगर वो लोग एक्ट करते हैं, नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, ड्रामाएं करते हैं, विज्ञान को यूज करके करते हैं। हालांकि उस यूज को मेरा भाषा से मिसयूज कहा जाता है। और आप क्या पूछे थे कामाख्या के बारे में? तो तत्वमंत्र का कहा जाता है बंगाल का तारापीठ एक गढ़ है जहाँ लोग तंत्र सिद्धि करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हम असम की कामाख्या सिद्धि प्राप्त है, मतलब बड़ा सिद्धि प्राप्त करना है तो असम की कामाख्या चल जाए। तो एक्चुअली कामाख्या रहस्य क्या है? अरे देखिए सिर्फ बंगाल ही नहीं, देश के अन्य राज्यों का भी बहुत सारे ऐसे तांत्रिक लोग दावा करते हैं, बोलते हैं कि हम असम के कामाख्या से प्राप्त हुए हैं। क्या सिद्धि प्राप्त, तंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त। अरे बंगाल के कोई तांत्रिक बोल सकते हैं, मगर असम का तांत्रिक कभी दावा नहीं करता है कि मैं कामाख्या से सिद्धि प्राप्त किया हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप लोग समझिए जरा, देशवासियों जरा समझिए कि कामाख्या में अगर कुछ होता तो असम का ही, हमारा असम का ही ये तांत्रिक खुद दावा करता मैं कामाख्या से डिग्री लिया, डिग्री ही मैं बोलता हूँ, सिद्धि प्राप्त किया हुआ वो नहीं बोलते हैं। इसका मतलब वहाँ कुछ होने वाला नहीं है और होता नहीं है। अगर होता तो वही डिमांड वहाँ पर करता जो यहाँ के तांत्रिक कर रहे हैं और कहीं राज्यों के तांत्रिक कर रहे हैं। तो ये सब अफवाह है, ये सब ड्रामाबाज है ना। और मुझे नहीं लग रहा है, मैं बहुत साल पहले कामाख्या देखने को गया था, वहाँ जो भी देखा मैंने ठग और सभी का ही देखा कि उस पे इंसानियत नाम के कुछ चीज है नहीं। किससे जुल्म करके कितना पैसा वसूल कर सकता है, वही उन लोगों का मकसद मुझे लगा। और मैं खुद नहीं मानता हूँ, बहुत लोग को पूरा इंडिया से, मैं पैन इंडिया में काम करता हूँ, एक्टिविटीज़ मेरा है, एज ए एक्टिविस्ट मेरा काम है आंदोलन अंधविश्वास के खिलाफ। तो बहुत लोग मिल जाते हैं कि अब आसाम से है, गुवाहाटी का कामाख्या है, कैसा है क्या है, तो मैं खोल कर बोल देता हूँ। देखिए मैं किसी का मन में ये धर्म के विरुद्ध ये करने का नहीं है, मगर मैं खुद नहीं मानता हूँ और वहाँ कुछ होने वाला नहीं है और होता भी नहीं है, मेरा विश्वास है ये बात पर। और मैं आप लोगों को भी अपील करता हूँ, ये कामाख्या के पीछे मत भागिए, मत दौड़िए, पूरा जानकारी है, वहाँ कुछ नहीं है। जो एक उस समय कामाख्या का मेला लगता है तो बहुत देश का लोग तो आते हैं, विदेश का भी लोग वहाँ आते हैं। एक मेला होता है और उस मेला से जाके लोगों को ठगने का एक नए तरीका उन लोग ढूंढ लेते हैं और लोगों को ठगी करते हैं। ये पखंडी नहीं बोलेंगे और क्या पखंड लोग है ना। तो मेरा जवाब आपको मिला कि नहीं हमको बता दी, मगर आपका और दूसरा क्वेश्चन क्या है ये बताइए। बंगाल से कोई ज्योतिषी जाके कामाख्या से घूम के आता है और बंगाल में आगे कहता है जो मैं कामाख्या सिद्धि प्राप्त हूँ, वास्तव में कुछ सिद्धि प्राप्त नहीं होता है, लोगों को ठगने के लिए एक कहानी बनाता है। अरे 2 दिन का खाना पीना खा के घूम गाँव के चले आते हैं, क्या सिद्धि प्राप्त होता है? कुछ होता तो सिद्धि प्राप्त होगा ना, और डिग्री लेने जाते हैं, वो क्या झूठा है, ये सब ठगने का काम है। कामाख्या एक बार चला गया इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धि प्राप्त हो गया?
कामाख्या तो हम लोग लोकल आदमी तो बहुत कम जाते हैं, तो कामाख्या नहीं जाने के बावजूद भी उनको सक्सेस मिल रहा है, काम हो रहा है कि नहीं? अच्छा लोग काम कर रहे हैं, तो कामाख्या जाने के बाद ही होता है, ऐसा तो नहीं है। कुछ सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होता है, पखंडी है, यहाँ का लोगों को ठगने का एक तरीका है और पैसा वसूल करने का तरीका है, लोगों को डराने का तरीका है। देखिए, खुद शिक्षित बनिए, प्रज्ञा ज्ञान क्या है ये सब देखिए। ये पढ़ने का और लिखने का काम ही सिर्फ शिक्षा नहीं है, नौकरी मिलने और नौकरी पाने का और जीवन जीविका चलाने का ये ही जो शिक्षा लेते हैं वही शिक्षा नहीं है। लाइफ ओरिएंटेड शिक्षा, एजुकेशन लेना चाहिए, तब जाके इन लोगों से आप खुद दूर बना सकते हैं और दूर रहना आप सीखेंगे और जानकारी आपको होगी सबसे पहले कि प्योर ओरिजिनल रियल विजडम नॉलेज बेस्ड एजुकेशन पे आइए, तब आप खुद जुक्तिवादी बनिए, रैशनलिस्ट बनिए, तब जाके ये सब पखंड लोग आपको ठग नहीं पाएंगे। तो पूरा बंगाल के साथ में पूरे देशवासियों को मेरा ये अपील है। बताइए। तो दिग्विजय सैकिया ने कहा कि आप कामाख्या में घूम आइए, खा पी के आइए और मोहल्ला महल्ला कर दीजिए कि वे तंत्र मंत्र क्या है। एक्चुअली आप ठगने का जरिया बना के आया। हाँ, आप कामाख्या जगह कोई और दिल्ली घूम आते और कहते मैं दिल्ली में बड़ा सा तंत्र मंत्र करके आया है। चलिए, दिल्ली हो या कामाख्या हो, कहीं कुछ तंत्र मंत्र होता नहीं है, सिर्फ ठगने का ही जरिया निकालता है। और हम जो रेसिपीज होते कहते हैं कि जो जितना बड़ा तांत्रिक, जो जितना बड़ा ज्योतिषी, वो उतना बड़ा फ्रॉड है। हाँ, वो तो बस सही है। ऐसे फ्रॉड से सावधान रहिए, फ्रॉड से सतर्क रहिए, और फ्रॉड का जब शिकार बन गए तो उस 420 बाबा तांत्रिक का जरूर थाने में शिकायत है। हाँ, और जाते जाते एक ही संदेश सैकिया जी दिए हैं कि जागरूक बनिए, तर्कशील बनिए, शिक्षा को अपने तन मन में लेके आइए। पाखंड बंद करना है, समाज में पाखंड करना है, तो तर्कशील ही एकमात्र रास्ता है। तो आप सब देखते हैं ऑटोमैटिकली, साथ में सैकिया जी।